हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रिपरेशन प्लान फॉर निमसेट 2022 स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है निमसेट एग्जामिनेशन के लिए। तो मान लीजिए कि लगभग हमारे पास मात्र 6 महीना का टाइम बचा हुआ है। इसी में हमको पूरे सिलेबस ख़त्म करना है निमसेट का, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर हो गया और इंग्लिश हो गया। ये सब कवर करना है हमें मात्र 6 महीना में। तो अभी ऐसा समय है कि हमें हार्ड वर्किंग करने की नहीं ज़रूरत है, बल्कि स्मार्ट वर्किंग करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम आपके लिए लेके आ चुके हैं निमसेट प्रिपरेशन प्लान फॉर निमसेट 2022 स्टूडेंट्स। चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निमसेट में ज़्यादातर क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछा जाता है, जो कि ज़्यादा ही वेटेज रखता है मैथमेटिक्स रैंक हासिल करने के लिए। इसीलिए मैथ का प्रिपरेशन प्लान हम लेके आ चुके हैं। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहला जो है हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। क्या? अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। इसीलिए अलजेब्रा को पढ़िए और यहाँ पे आपको मन लगेगा पढ़ने में। और अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक करेंगे, उसमें है जो है बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे कि इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे पहला अलजेब्रा में सबसे पहले। और उसके बाद जो है सेकंड आ जाता है लॉगरिथम, यानी लॉग को हम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन को, रिलेशन फंक्शन को आप यहाँ पे कर भी सकते हैं और नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसको हम लोग कैलकुलस में ही कर सकते हैं। जब कैलकुलस यानी डिस्कशन करेंगे तो उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आप लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कर सकते हैं। चलिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं जितने भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसके कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद जो करेंगे उसके बाद होगा प्रोग्रेशन, जैसे कि एपी, जीपी और एचपी जैसे प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना जानेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आता है अलजेब्रा में भी ही है। अलजेब्रा में उसके बाद हो गया बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम हो गया। उसके बाद देख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स कर सकते हैं, जो कि डिटर्मिनेंट जो है बहुत सारे स्टूडेंट का फेवरेट्स होता है। उसके बाद मैट्रिसेस कर सकते हैं, जो कि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, फेवरेट होता है। और उसके बाद जो है सेट थ्योरी नंबर 10 पे रखे हैं, क्योंकि सेट थ्योरी में ज़्यादा जान नहीं होता, ये बहुत 1 से 2 दिन में आप कवर कर सकते हैं सेट थ्योरी को। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से टाइम लगेगा, बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी अच्छा वेटेज रखता है निमसेट एग्जामिनेशन में। इसीलिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। कॉम्बिनेशन करने से पहले बाइनोमियल थ्योरम करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पार्ट है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है उसके बाद अगर अलजेब्रा द एंड हो जाता है तो उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला होता है ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आप कर सकते हैं, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक होता है। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड टॉपिक आ जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस। उसके बाद अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल हो गया, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्रिक और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फंक्शन हो गया। उसके बाद जो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इन प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। उसके बाद आप लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद 6 नंबर पे है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर ये सब आप कर लेते तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है कैलकुलस से जुड़ा हुआ। उसके बाद क्या कर लेंगे, अगर
ये सब खत्म करने के बाद आप लोग जो है कैलकुलस को ले सकते हैं और कैलकुलस आराम से कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलस क्या बताएं यार, कैलकुलस बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन अभी बोले ना कि हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं, हमें स्मार्ट वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए तो इसमें भी कैलकुलस सबसे पहला जो है, तो सबसे पहला हो गया फंक्शन। भाई फंक्शन, फंक्शन के बिना कैलकुलस तो कुछ है ही नहीं, जो तो बिना फंक्शन के आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो फंक्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैलकुलस को समझने के लिए। और फंक्शन तो भाई देखो यहाँ पे क्या करें, कैलकुलस जो है रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से। अगर ट्रिग्नोमेट्री हो गया तो कैलकुलस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कैलकुलस का भी एक ब्रीड होता है जो कि क्या कहते हैं, फंक्शन। फंक्शन को करना बहुत ही जरूरी है, तो फंक्शन को आप सबसे पहले करने जरूरी हो गया। उसके बाद हो गया लिमिट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यूटी कर सकते हैं। उसके बाद आगे डिफरेंशियबिलिटी कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। उसके बाद आगे इनडिफिनिट इंटीग्रल कर सकते हैं। उसके बाद एरिया अंडर कर्व कर सकते हैं। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं। कैलकुलस का ये सब पार्ट है। और उसके बाद ये सब हो जाने के बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाथ लगा सकते हैं, जैसे कि नो सॉरी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं, उससे पहले अगर उसके बाद आप वेक्टर अलजेब्रा को कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, हम वेक्टर को नहीं डिफाइन, अलजेब्रा जो बहुत बड़ा रोल प्रदान करता है आपको रैंक में, क्योंकि अलजेब्रा से ऑल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर बार नील सेट में पूछा जाता है। तो इसी तरह तो 12 पंचे 60 से 70 मार्क्स का वेटेज रखता है कौन, तो वेक्टर अलजेब्रा। तो उसके बाद जो वेक्टर अलजेब्रा के बाद आप लोग जो है उसके बाद स्टैटिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हैं आराम से। चलिए उसको प्रोबेबिलिटी हो गया। उसके बाद हम जाएंगे कोऑर्डिनेट और 2D में। कोऑर्डिनेट और 2D भी बहुत बड़ा चीज़ है भाई, इसको छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट में आ गया स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटली रहा प्रिपरेशन प्लान फॉर निमसेट 2022 स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको अगली कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब।